जनाब हम आपको बता रहे हैं कि आपने अपना जो अगर ब्राइडल मेकअप कराना है या फिर आपने निकाह का मेकअप करना है तो किस तरह का होना चाहिए। तो आयशा हमारे साथ है, तो आयशा से बात करते हैं। आयशा, अब आप क्या स्टार्ट करने लगी हैं? इनका आई मेकअप स्टार्ट करने लगे। ठीक है जी बिल्कुल। हम जो इनकी क्रीज लाइन है उसको थोड़ा डार्क से करेंगे और उसको अच्छी से ब्लेंड करेंगे एंड देन रेस्ट वी आर गोइंग टू कीप लाइट। ठीक है। और थोड़ा सा ये भी बता दें, अब जैसे डिफरेंट आईज का भी स्ट्रक्चर होता है ना। बिल्कुल। कुछ लोगों की बड़ी खूबसूरत सी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, कुछ लोगों की पफी आईज होती हैं। तो अगर जिनकी पफी आईज हैं उनके लिए किस तरह का जो आई मेकअप सूट करता है, और डार्क शेड्स में जाना चाहिए उनको या लाइट शेड्स में जाना चाहिए? शेड्स में रहना चाहिए। प्लस पफी आईज के लिए वो इसी तरह से होता है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप टायर्ड हैं या कुछ इस तरह से, तो वो फिर आपकी आईज पे विजिबल होता है। तो उसके लिए जो बेस्ट चीज़ है दैट इज़ आइसिंग। अगर आप मॉर्निंग में उठ के, वो आजकल तो बड़े रोलर्स बने हुए हैं ना, लाइक आइस रोलर्स, उसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स डाल के कुछ भी लगाते हैं तो दैट लुक्स लाइक आपकी आइज नॉर्मल रहती हैं। सो दैट इज़ रियली गुड। वरना जिनकी, और खासतौर पे ऐसे है ना जिनकी बहुत ऊपर से बल्जी आईज होती है ना। जी हाँ, उसमें तो हमें बहुत फिर आई थिंक लाइट शेड्स में जाना चाहिए। वो लाइट शेड्स ताकि हाँ जी बिल्कुल, ताकि वो ऑड ना लगे ना, वरना वो मेकअप में बहुत होता है। और क्योंकि वो तो जब आंख खोलती हैं लड़कियां, वो तो नजर ही नहीं आते हैं। बिल्कुल, बड़ी आंख पे जो है ना मेकअप करना ज्यादा इजी होता है, जो और अच्छा भी लगता है। हाँ। जो छोटी आंख होती है ना, उस पे आपको वर्किंग ज्यादा करनी पड़ती है। दैट इज अ लॉट और दूसरा ये होता है कि छोटी आंख वाले हैं ना, उनके ऊपर फिर ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं होता है। नहीं हो सकता, बिल्कुल यू आर राइट। हाँ, क्योंकि वो उनकी आंख दब जाती है, वो छोटी लगना शुरू हो जाती है, और फिर जो है ना आपको बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आपको में फेस करनी पड़ती है। लेकिन माशाल्लाह जिनकी बड़ी बड़ी आईज होती है, जिनको जो है उनके ऊपर आप किसी भी तरह का जो है ना आई मेकअप वो कर सकते हैं। वो लाइट में हो, वो जो है ना डार्क में हो, इवन दो के स्मोकी आई मेकअप उनके पे बड़ा अच्छा लगता है। स्मोकी आईज किन पे? बड़ी आंख पे। बड़ी आंख पे बड़ी आंख बहुत पे स्मोकी आईज बहुत अच्छा लगता है। एंड स्मोकी आईज विद न्यूड लिपस्टिक, दैट लुक्स रियली ऑसम। वो आप कैरी करें तो यू कैन लाइक, बहुत आपकी पर्सनालिटी प्रेजेंटेबल लगती है। ठीक है। और क्या ये छोटी आंखों वालों को करना चाहिए स्मोकी आई कि नहीं करना चाहिए? स्मोकी आई कर सकती हैं, लेकिन देन the one who is doing it, she needs to be very careful कि वो किस तरह का हाँ जी बिल्कुल, because छोटी आंख पे you cannot play really well। ठीक है। और अभी आप इसको ब्राउन शेड्स में लेकर जा रही हैं या पिंक में लेकर जा रही हैं? ब्राउन में लेके जा रही हूँ और लाइट सा मैं अंदर सिल्वर ऐड कर रही हूँ। that's it। ठीक है। क्योंकि बहुत हम लाइट सा रख रहे हैं, मैंने आपको बताया डे मेकअप निकाह के लुक के हिसाब से हम डे मेकअप का वो कर रहे हैं, तो उसमें हम बहुत लाइट सा हम दे रहे हैं। अगर सिर्फ आप निकाह पे ही वो वाला मेकअप कर लेंगे कि दुल्हन एग्जैक्टली दुल्हन बन जाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर आपकी वो बारात में वो लुक नहीं आएगी। एग्जैक्टली। सो हम बहुत लाइट सा इनको कर रहे हैं। ठीक है। सही है। और हमने ये बहुत ध्यान रखना है कि हमने आइज का जो है ना ये ऊपर की तरफ इस तरह से लिफ्ट करना है, रादर देन इनको नीचे ड्रॉप करेंगे तो वो फिर आइज अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है, मतलब वो ड्रूपी आइज लगेंगी। आपने उसको लिफ्टेड लेकर जाना, लिफ्टेड शो करना है। ठीक है, सही है। और अगर आपका आई मेकअप थोड़ा सा डार्क हो रहा है तो फिर हमें लिपस्टिक में थोड़ा सा लाइट जाना चाहिए, या लिपस्टिक में भी हम डार्क जा सकते हैं? नहीं, अगर हमारा आई मेकअप डार्क जा रहा है तो हम लिपस्टिक में लाइट ही जाएंगे। सही है। और अगर हमारी डार्क लिपस्टिक है तो हम आई मेकअप बहुत लाइट रखेंगे, दैट विल लुक गुड। तो वो ऐसे ही अच्छा लगेगा। ठीक है, देन ही वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा ना पूरा मेकअप, वरना आपकी आंखें भी जो है ना वो जैसे कहते हैं ना पूरी काली हुई हुई है, आपने इतना हैवी मेकअप किया हुआ है, फिर आप जो है ना लिप्स भी रेड लिपस्टिक करके चले गए हैं तो फिर तो वो बहुत ही बुरा लगेगा, बहुत ही ऑफ आपको जाएगा।
तो ये निकाब रेड लिपस्टिक लगानी चाहिए कि नहीं लगानी अच्छा, चाहिए? अब उसमें देखें जितना लाइट ये मेकअप मैं कर रही हूँ एंड देन इनका दुपट्टा रेड है तो वी कैन ट्राई दैट एज वेल। अच्छा। बट अगर हम ब्राउन्स में रहेंगे तो दैट इज मोर सिक्योर। ब्राउन्स का जो है ना वो ज़्यादा सही रह जाता है। आजकल चल भी रहा है ना, आजकल तो न्यूड मेकअप भी चल रहे हैं, देन न्यूड लिपस्टिक्स भी आजकल लेकिन इसमें दैट डिपेंड्स ऑन फेस टू फेस, वेरी फ्रॉम फेस टू फेस एज वेल। कुछ इनके फेस पे ना हम दोनों करके देख सकते हैं तो बोथ विल लुक गुड। ओके। अच्छा, ये हाँ, जैसे आपने फेस कट की बात की है ना, इट डिपेंड्स कि आपका फेस कट कैसा है, आपका मुंह गोल है या फिर आपका थोड़ा सा, उसके ऊपर कॉन्टोरिंग का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी जो फेस कट है उसको किस तरह उन्होंने इनहैंस करना है, आपकी जो जॉ लाइन है या बाकी। सिल्वर जिनका फेस कट थोड़ा सा कह लें कि बल्जी सी लुक आती है, चब्बी सी लुक आती है, उनके लिए कॉन्टोरिंग किस तरह क्यों नहीं चाहिए? उनके लिए कंटोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटोरिंग का एक सिंपल रूल होता है कि यू कैन ऑल्सो मेक अ 3 लाइक दिस। ओके, ठीक है, यहाँ से आप फोरहेड से स्टार्ट करेंगी, देन यू विल कम हियर एंड देन यू गो डाउन। तो ये यहाँ से फिर आपका पूरा फेस कंटोर हो जाएगा। तो जिनके बल्कि बड़े फेस हैं जैसे मेरा है, एंड देन सेम फॉर नोज, आप नोज की साइड्स पे करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। सो ये है कंटोरिंग का रूल, लाइक यू कैन ऑलवेज मेक अ 3 एंड देन यू कैन डू इट। फेस कट इनको कंटोरिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? इनकी हमने हल्की सी कंटोरिंग की है। अच्छा, ऑलरेडी लेकिन इनका हाँ जी, इनकी हमने हल्की सी कंटोरिंग की हुई है, लेकिन इनको ऑलरेडी इनका फेस कट उस तरह से नहीं है। अच्छा। बट जितनी रिक्वायर्ड थी वो हमने की हुई है। सही है, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है ना आप किससे मेकअप करवा रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट से, वो आपका फेस कट चेक करके कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा कंटोरिंग से बहुत ज्यादा ब्लैक और वो भी लाइव अच्छा नहीं लगता। बट ये कि फॉर टीवी तो वी नीड टू डू दैट जी। अगर आपने फोटोज बनानी है, अगर आपने टीवी पे आना है तो देन यू हैव टू डू इट बिकॉज देन योर फेस लुक्स मोर चबी। अगर थोड़ा सा वो है ना, कॉन्टोरिंग में भी तो डिफरेंट ऑप्शंस है ना। हमारे पास पाउडर में भी है, देन हमारे पास क्रीम में भी आ जाती है, हमारे पास लिक्विड में भी आ जाती है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कौन सा यूज करना चाहिए जो हमारे फेस पे ज्यादा बुरा भी ना लगे? ठीक है, वैसे मैं पाउडर्स और वो जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। तो आई थिंक द क्रीमी वन लुक्स बेटर जी। ठीक है, क्रीम वाली जो है। अच्छा, क्रीम वाली फिर कब यूज करनी चाहिए? जब आप फाउंडेशन लगा रहे हैं तब उसके साथ कंटूर करना चाहिए, अगर क्रीम ब्लश या क्रीम कंटूर कर रहे हैं, या उसके ऊपर अगर हम जब पाउडर लगा लेते हैं उसके बाद कहते हैं कि नहीं करना चाहिए? यू कैन डू इट बोथ वेज। आप दोनों लाइक कंटोरिंग के एंड फाउंडेशन के स्पॉट्स लगा के उसको इकट्ठा भी मर्ज कर सकते हैं इफ यू आर दैट एक्सपर्ट, एंड यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स एज वेल। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एज सच। सही है। और उसके ऊपर आप जो है ना वो अच्छा सा उस अपने मेकअप को बेक कर लें, बेक विद द पाउडर। पाउडर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आजकल कौन से पाउडर्स चल रहे हैं। आपने के लुक नहीं देनी है, ट्रांसलूसेंट पाउडर्स भी चल रहे हैं, देन कॉम्पैक्ट पाउडर्स भी चल रहे हैं। तो कौन सा पाउडर बेहतर है जो हमें यूज करना चाहिए? अच्छा, ट्रांसलूसेंट पाउडर आप सेटिंग वगैरह के लिए एंड पे यूज कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग वाला वो जो दूसरा पाउडर होता है ना, वो तो आई डोंट रिकमेंड एंड आई डोंट यूज दैट मच। ओके, तो फिर कौन सा यूज करना है? ये जो यही कौन सा था हमारे पास, ट्रांसलूसेंट पाउडर्स आर बेटर देन दैट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो जो पहले जो था एक पैनकेक का रिवाज था, पैनकेक्स यूज करते थे एंड ऑल दैट, तो वो अब नहीं है, दैट इज नॉट इन दीस डेज। ठीक है, वो अब इतना नहीं यूज किया जाता है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो अब बिल्कुल आपके ना वो एक ऑलरेडी बेस लगी हुई है, फिर उसके ऊपर एक और बेस की लेयर आ जाती है, तो वो बहुत ज्यादा हैवी लुक हो जाती है, बहुत ज्यादा, और वो लोग नहीं प्रेफर कर रहे। आप Can I have that contouring powder? ठीक है जी। ये आपने आईब्रोज को शेप दी है? जी, आईब्रोज की शेप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। उससे पूरी आपकी ना आईज की वो इनहैंस हो जाती है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द लैशेस। कैन यू गिव मी? एंड वेयर इज द ट्रीजर? बहुत लाइट सी हम लैशेस इनकी कर रहे हैं फॉर दिस। निकालो। यस, ठीक है। लैशेस का एज यू नो कि आप उनको पहले हल्का सा ड्राई कर लें और फिर आप उनको लगाएं, तो वो ऑड नहीं लगेंगी। अच्छा, लैशेस से वैसे एक लुक निकलती है बिल्कुल मेकअप की? बिल्कुल, लैशेस से बहुत सी लड़कियां वो नहीं पसंद करती, वो कहती हैं जी बहुत हैवी फील होना शुरू हो जाती है हमारी आईज जो है ना,
हाँ जी, ऐसे बहुत वजन कुछ रख दिया है हमारी आईज के ऊपर। आई डोंट नो, बट आजकल जो ट्रेंड है, अगर आपने देखा हो कि लैशेस का बहुत लगवा ज्यादा भी लोग, रही है ना नेल्स लड़कियां, एंड लैशेस दीज आर टू मच इन, लाइक लड़कियां बहुत क्रेजी हैं, दे डोंट गो फॉर मच मेकअप, बट उनकी लैशेस होती हैं अच्छी वाली, एंड ये जो है नेल्स उन्होंने लगवाए हुए होते हैं, एक्रेलिक्स, एंड स्किन उनकी वैसी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है, दे लुक परफेक्ट दैट वे। सो तो ये कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं। अब आप इधर विजिबल इसका डिफरेंस भी देख सकते हैं दोनों आंखों का, कि जिसके ऊपर लैशेस लगी हुई है, लैश लगी है, और जिसके ऊपर लैश नहीं लगी है। हाँ जी, लैश ने कम्प्लीटली एक वो ना चेंज कर दिया। अभी इस पे लाइनर मस्कारा लगेगा तो यू कुछ भी नहीं लगा है, और वो बिल्कुल डिफरेंट लग रही है एग्जैक्टली। ठीक है, सो अभी दूसरे वाले पे भी लैश लगाते हैं, उसके बाद फिर कॉन्टूरिंग होगी, ब्लशिंग होगा, बिल्कुल, देन लिपस्टिक होगी, और फिर हमारी जो ब्राइड हैं वो रेडी हो जाएंगी। यस, क्या रखते हैं, ये असल में ब्राइड नहीं है, हमारी मॉडल है। आप ये ना समझे कि असल में ब्राइड है, ये हमारी मॉडल है जिनके ऊपर ब्राइडल मेकअप किया जा रहा है ताकि आपको बताया जा सके। इनको लाइनर लगाना है आपने? यस यस, ठीक है। लाइनर भी किन को विंग लाइनर जो है ना आजकल इज वेरी मच इन एंड इज माय फेवरेट, तो मोस्टली मैं आई गो फॉर दैट वन। सो लाइनर भी क्या है, आई को सूट कर जाता है, या वो भी किसी किसी को लगाना चाहिए लाइनर्स भी। नहीं, बड़ी जिनकी आंख है ना उनको तो बहुत अच्छा लगता है, एंड आई बिलीव लाइनर लुक्स गुड, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, ये भी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट विंग लाइनर लुक्स रियली गुड। ठीक है जी, जब तक हमारी लैशेस लग रही हैं और साथ साथ काम हो रहा है, हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। एक अलग ही कह लें कि पूरा वो क्रिएट कर देता है, ऑरा एक क्रिएट कर देता है। मजीद भी शोजब से बात करते हैं, हम अपनी ब्राइड की तरफ चलते हैं कि हमारी ब्राइड की जो लुक है वो कहाँ तक पहुंची है। मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया हमारी ब्राइड, बस ब्लशन इज लेफ्ट एंड शिमर इज लेफ्ट। ओके, आपने लिपस्टिक लगा दी, लिपस्टिक आप ब्राउन में गई है, ब्राउन पिंक, ब्राउन एंड पिंक मिक्सचर ऑफ बोथ। पिंक मुझे लगा प्योर ब्राउन जब मैंने इनको लगाई है, देन आई थॉट कि नहीं, थोड़ा सा ना पिंकिश में चले जाते हैं, दैट विल लुक बेटर। और अभी आप ब्लशन लगाने लगे? बिल्कुल, मैं ब्लशन करती हूँ एंड देन शिमर एंड देन ओके, हमारे फिर जो है ना कंप्लीट लुक हो जाएगी। देन करें आप ब्लशन करें, वो भी हम देख लेते हैं हमारी ब्राइड को जो है ना ब्लशन। और स्पेसिफिकली हमने ज्वेलरी इनकी सेलेक्ट की थी विद लाइक आई हैव सेलेक्टेड दिस, ये मेरी फेवरेट आर्टिकल्स हैं। सही है, सो ठीक है, आई होप यू लाइक देम एज वेल। सही है। अच्छा, बहुत ज्यादा हम ब्लशन भी नहीं करेंगे, वो बहुत पिंक जो है ना केक्स, वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट, तो हम इसको लाइट ही रखेंगे। ओके, मतलब डिफरेंट है ना, हर किसी की प्रेफरेंस अलग होती है। मुझे जैसे ब्लशन बहुत पसंद है, आपको भी पता चल रहा है कि आपको भी ब्लशन बहुत नहीं, पसंद है। ये रेड हो रहा है वैसे मेरा। तो कुछ लड़कियां होती हैं जिनको ब्लशन बहुत पसंद होता है, वो कहती हैं जी लगा दे ब्लशन, दिल भर के ब्लशन लगा दे। कुछ लड़कियों को नहीं भी पसंद होता, और हमने ना ऊपर यहाँ पे लगाना होता है यूजुअली ब्लशन, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा भर जाता है ना, वो थोड़ी सी ये नेचुरल रेड हो रही होती है। ठीक है, चलें जी, साथ साथ हमारी जो रेडी हो रही है जी, ब्लशन लग रहा है और साथ साथ हमारे साथ शोजब भी मौजूद है। तो शोजब, नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं आप, मतलब आगे फ्यूचर में क्या करना है? कोई अपना ट्रैक बनाना है, कोई गाना लॉन्च करना है, उसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ट्रैक मेरे पहले भी अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, जो कि मैंने लॉन्च करती हैं, और कुछ अभी इन प्रोसेस हैं। अच्छा, जो कि मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में उनको आउट नाउ करूँगा। ठीक है, कि मतलब साथ साथ उनके ऊपर भी काम चल रहा है, और साथ साथ जो है ना वो आप गाने वगैरह भी गा रहे हैं, कॉन्सर्ट वगैरह भी होते हैं। चलिए, ये भी अच्छी बात है माशाल्लाह कि ये जो सपोर्ट किया जाता है। तो साथ साथ अपनी ब्राइडल की लुक देख लेते हैं, उसके बाद क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको जो है ना वो शोजब के हवाले करके जाएंगे ताकि आप एक और गाना शोजब से सुनते जाइए। लेकिन अभी ब्राइडल लुक जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, हमें बता दें ब्राइडल हो गई हमारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसमें लिपस्टिक का ये है कि हम इसमें ब्राउन भी कर सकते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ठीक है, तो इफ वी हैव टाइम तो हम इसको ब्राउन में भी दोबारा करके आपको दिखा सकते हैं। आपकी, आप वो पिंक में चले जाए, रेड में चले जाए, मरून में चले जाए, ब्राउन में चले जाए, वो आपकी मर्जी है। ये हमारी जो पूरी लुक है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, इट्स डन। दैट्स इनकम्प्लीट विदाउट
दिस। ठीक है ठीक है, मैं चाहूंगी कि हमारी ब्राइड जरा खड़ी होके भी एक बस ये लुक हम दिखा दें एक हमारी, फाइनल कर लें, देन साथ ही साथ आयशा भी खड़ी हो जाएंगी बिकॉज हमारा टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है आयशा। ओके, बस 1 मिनट। और फिर उसके बाद हम इसको कंप्लीट करके फिर साथ ही साथ जो है ना वो हम दिखा देंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते जो है लुक भी देखते जाइए और शोज़अप से जो है ना वो गाना भी सुनते जाइए।